स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि न भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है। दोस्तों टॉपिक ही कुछ ऐसा जो आप भी सुनोगे तो सही में आपका मन करेगा पूरे सुनने का। दोस्तों पिछले कुछ समय में भारत रूस से इतना ज्यादा व्यापार कर रहा है जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। नतीजा ये है कि रूस आज भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, जो कि पिछले साल 25वें स्थान पे था, हुआ 7वें स्थान। इसका एक बड़ा कारण है रशिया यूक्रेन का युद्ध। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ ना तो सभी ओपेक कंट्री यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इन ओपेक कंट्री ने अपना एक खेल शुरू कर दिया। इन्होंने क्या जो अपने ऑयल प्रोडक्शन था ना उसे अचानक कम कर दिया पहले के मुकाबले। इससे ये हुआ भारत चीन जैसे बड़े कंट्री अब महंगे रेटों पे तेल खरीद रहे थे ओपेक कंट्री, जिससे ये हुआ भारतीय जनता को काफी महंगे रेटों पे तेल खरीदना पड़ रहा था। इसका ये नतीजा हुआ कि भारत में हंगामा होने लगा, इतना तेल का रेट बढ़ गया ना सरकार को भी चिंता में डाल दिया। इसके बाद जो हमारे मोदी सरकार एक पर एक बड़े मीटिंग लिए जा रहे हैं। इसी बीच रूस ने एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया भारत। दोस्तों आप कहोगे कि ऑफर क्या था? ऑफर कुछ ऐसा था कि रूस भारत को डिस्काउंटेड रेट पे तेल प्रोवाइड करना चाहता था, और इससे बड़ी खुशखबरी तो भारतीय जनता को हो ही नहीं कुछ सकती थी, और इस डील को सीधा भारत सरकार ने फाइनल कर दिया। तो रशिया यूक्रेन के समय जो भारत और रूस के बीच में जो डील हुआ था ना खाद और तेल के लिए, वो उसका नतीजा आज देखने को मिला। इसका नतीजा ये हुआ तेल और खाद के आयात के बढ़ने के कारण आज भारत और रूस के बीच व्यापार का अपने सबसे हाई रिकॉर्ड पे पहुंच गया। इस वित्त वर्ष 2022 से 23 मतलब अप्रैल से अगस्त के बीच में भारत और रूस ने 18,226 मिलियन डॉलर का व्यापार कर लिया। दोस्तों वित्त वर्ष 2022 से 23 के बीच में सिर्फ 5 महीनों मतलब अप्रैल से अगस्त के बीच भारत ने 18,229 मिलियन डॉलर का व्यापार कर लिया रूस के साथ। अपने आप में अभी तक के सबसे हाई रिकॉर्ड पे। दोस्तों बात करें इतना तो पूरे साल में नहीं हो पाता था जितना ये 5 महीने में हो। इसी को स्पष्ट करते हुए हमारे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। उसमें उन्होंने बताया ये खबर बिल्कुल सही है, कोई अफवाह नहीं है, व्यापार सही में हुआ है, और इतना अधिकतम व्यापार आज तक अभी तक कभी नहीं हुआ था जितना अभी हो गया सिर्फ 5 महीने। दोस्तों आपको सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड जो भारत और रूस के बीच में कितना हुआ आयात निर्यात। दोस्तों अगर 2021 से 22 के बीच में बात करें तो 13,124 मिलियन डॉलर का व्यापार। वहीं पे बात करें अगर 2020 से 21 में तो सिर्फ 8,141 मिलियन डॉलर का हुआ। उसके बाद बात करें 2019 से 20 में ना तो 10,110 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। अगर दोस्तों बात करें 18 और 19 के बीच में तो सिर्फ 8,229 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। दोस्तों ये सारे रिकॉर्ड देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि भारत 2022 से 23 में कितना ज्यादा व्यापार किया, सिर्फ 5 में छोड़ दीजिए अभी तो बहुत महीने बाद। तो आपको इसी से पता चल गया होगा कि इस वित्त वर्ष 2022 से 23 में सिर्फ 5 महीनों में भारत ने कितना ज्यादा व्यापार किया है रूस के साथ। अभी तो देखते इस साल में बहुत समय बचा हुआ, अभी कितना ज्यादा का व्यापार हो। लेकिन जो दोस्तों अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं ना अप्रैल से अगस्त के बीच में, इसी वजह से आज रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। दोस्तों जो रिपोर्ट आ रही है इस वित्त वर्ष 2022 से 23 मतलब अप्रैल से अगस्त के बीच का, इसी से पता चल रहा है कि आज रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। तो अगर हम बात करें आज भारत का सबसे पहला व्यापारिक साझेदार कौन है तो वो अमेरिका ने इस वित्त वर्ष भारत से अभी तक सिर्फ 5 महीनों में 57,226 मिलियन डॉलर का व्यापार किया। दोस्तों अगर बात करें दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है वो है चीन ने अभी तक सिर्फ 5 महीनों में 50,799 मिलियन डॉलर का व्यापार किया। और इसके बाद छोटे छोटे कंट्री आते हैं, पहले यूएई आते हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया आता है, इराक आता है और इंडोनेशिया आता है। दोस्तों लेकिन इस सब में एक बात गौर करने वाली, आप भी सोचोगे कि बात क्या, तो भारत आज निर्यात से ज्यादा आयात कर रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय। दोस्तों भारत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ट्रेड तो कर रहा है लेकिन आयात ज्यादा कर रहा है दूसरे देशों के निर्यात के मुकाबले। भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। दोस्तों भारत तो ट्रेड ज्यादा कर रहा है लेकिन इसमें आपको एक देखने वाली बात तो ये, तो इसी बात पे हम एक टॉपिक को चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं इस वित्त वर्ष में रशिया के साथ जो 18,229 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। दोस्तों भारत ने 17,236 मिलियन डॉलर का आयात किया है और
और सिर्फ 992 मिलियन डॉलर का निर्यात। दोस्तों ये आंकड़ा देख के आप भी दंग रह गए होंगे कि इतना ज्यादा डिफरेंस, और ये भारत सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय और उन्हें बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा, इन पे एक कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे हम अपने निर्यात को बढ़ाएं। तो एक खबर है कि भारत के जो व्यापार में हिस्सा था ना रूस का 1.27% था पिछले साल, लेकिन वो बढ़कर 3.54% हो गया। इसकी वहीं पे बात करें रूस के व्यापार में भारत का हिस्सा लगभग 2% के आसपास। दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो भारत है ना रूस से ईंधन, पेट्रोलियम उत्पाद और खाद ज्यादा मात्रा में खरीदता है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के बीच अप्रैल और अगस्त के बीच जो व्यापार हुआ, जो 91% का व्यापार हुआ है ना वो इन्हीं चीजों से हुआ। दोस्तों एक गौर करने वाली बात, दोस्तों अगर हम पिछले साल से कंपेयर कर ले, पहले 5 महीने में तो सिर्फ 161 मिलियन डॉलर का खाद खरीदा गया था सिर्फ रूस। दोस्तों आप सब तो कहेंगे ये बात तो ठीक है, लेकिन भारत क्या क्या निर्यात करता है? दोस्तों भारत मुख्य तौर पर 176 मिलियन डॉलर का व्यापार दवा से करता है, 117.29 मिलियन डॉलर ऑर्गेनिक केमिकल से करता है। दोस्तों इस रिपोर्ट से तो यही पता चलता है कि भारत निर्यात से ज्यादा आयात बहुत ही ज्यादा कर रहा है। आप कहेंगे हमेशा ऐसा ही? अगर बात करें 1997-98 से लेकर 2002 तक तो भारत आयात से ज्यादा निर्यात कर रहा। हालांकि दोस्तों उसके बाद हालात बदले, स्थिति में गिरावट आई, जिसका नतीजा 2013-14 में देखने को उस भारत का व्यापारिक साझेदार 34वां स्थान पे चला गया, और ये उस समय बहुत ही चिंता का विषय था। लेकिन उसके बाद दोनों देश अपने व्यापार में सुधार किए, जिससे 2017-18 के बीच 23वें स्थान पे। लेकिन भारत और रूस का व्यापारिक साझेदारी ना आज इस वित्त वर्ष में 7वें स्थान पे है, और ये बहुत ही अच्छी बात। बहरहाल दोस्तों अभी देखते हैं, पूरी साल तो बचा हुआ है, इस पे क्या क्या खबर आती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो हम आपके तरफ वीडियो लेकर जरूर हाजिर होंगे। अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आने वाली इसी तरह के वीडियो से आप रूबरू हो सके और लेटेस्ट खबरों से आप अपडेट हो। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।